एक तो कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें चूंकि हम देख रहे थे कि भारत की जानिब से फिर शरारत करने के लिए कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा था जिसमें बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही थी, तो वो तो नजर आ रहा है कि जी एक बार फिर उनके ऊपर जंगी जुनून सवार है। यहाँ से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि पहले जिस तरह से शिकस्त हुई है उससे भी भरपूर तरीके से हम तैयार हैं और आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि अभी मॉस्को में जो क्वाड मीटिंग हुई है जिसमें चाइना, ईरान, अफगानिस्तान और इसके साथ साथ रशिया का बड़ा अहम किरदार पाकिस्तान मौजूद था, और अफगान वज़ीर ख़ारजा को वहाँ पे बुलाकर बाकायदा इन ममालिक की जानिब से कहा गया है कि जी अफ़गान सोयल यूज़ हो रही है। अभी तमाम ममालिक एक पेज पर हैं और वहाँ से ये उनको एक स्ट्रेस दिया, एक प्रेशर दिया गया है कि जी आपने इनको काउंटर करना है जो वहाँ से हम देख रहे हैं कि मुतहरिक हैं दहशतगर्द अनासर। तो ये दो चीज़ें एक साथ होना और उसके बाद मुल्ला मुत्तकी का इंडिया का दौरा, आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया भी अपनी प्रॉक्सीज के जरिए तो यहाँ पर एक्टिव है और अब ऑपरेशंस भी हो रहे हैं इस सिलसिले में पाकिस्तान में। देखिए, हमने एक बात है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ी क्लियर बात बता दी गई है, विदाउट एनी मेंशनिंग वर्ड। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जो इंडिया प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहा है, इस चालंगेजी दे रहा है, इट इज़ वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर दिस रीजन। क्योंकि पहले भी आपने देखा मार के हाथ में कितनी बुरी तरीके से इनको मार पड़ी है, वो घुटने टेके हैं 4 से 6 घंटे में, मुंह काला इनका हुआ है, वो जब बर्दाश्त नहीं हो रहा और बड़ी मुश्किल है। उस वक्त साउथ एशिया में थोड़ा सा अमन आया, कुछ स्टेबिलिटी आई, अब ये फिर इसको दोबारा ये इंस्टेबिलिटी के लिए लेके जाना चाहते हैं। और उस पर फिर उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बड़ी क्लियर बताया कि देखिए जो तुम बात करते हो न्यू नॉर्मल की, पाकिस्तान हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड न्यू नॉर्मल, और वो है कि इन केस ऑफ योर एनी अग्रेशन, अनप्रोवोक्ड अग्रेशन, पाकिस्तान विल react very swiftly, decisively and with full might and for their destruction. And we will take the war, लड़ाई आपके डीप टेरिटरी के अंदर 300-400-500 किलोमीटर डीप। इकोनॉमिक लॉस होगा, ट्रेमेंडस होगा, आवाम साथ होगी, और यू नो कि हमारा एक इंच एरिया इंडिया का जो है वो हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। इसलिए बेटर डोंट ऑफ मिस एडवेंचर। ये इनको समझ नहीं आती है कि दो न्यूक्लियर पावर की जब खुदा ना खास्ता लड़ाई होती है, इट इज वेरी सीरियस। इसलिए कि इसमें इट कैन एस्केलेट टू एनी लेवल, और वो लेवल हो सकता है कि खुदा ना खास्ता कैटास्ट्रॉफिक फॉर द होल रीजन और ग्लोबली ऑल्सो। इसीलिए ट्रम्प ने इमीडिएटली इंटरवीन करके इंडिया के रिक्वेस्ट के ऊपर सीज़फायर करवा दी, सिर्फ पाकिस्तान एक्सेप्टेड, बिकॉज वी वांटेड कि फर्दर हम नहीं चाह रहे कि जितना हमने कर रहा था बहुत कर लिया, वो सिर्फ 10% किया था। नाउ वी विल गो फॉर 40 to 50%, और इतना ही इकोनॉमिक लॉस होगा जो इनको समझ नहीं आ रहा। सेकंड बात जो आपने की है, ये जो इनकी फॉरेन मिनिस्टर के विजिट है, देखिए ये आई टेक इट एज नॉर्मल, जो फॉरेन मिनिस्टर विजिट करते हैं कर रहे हैं, नथिंग एल्स, कोई ऐसी इसको हमें अहमियत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो रशिया में कॉन्फ्रेंस हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर तमाम ने एक मुश्तरका भी ये बात की है अफगान प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर से कि आप हमें सब मिल के रीजनल लेवल पर हमें ये चाहिए कि अफगानिस्तान में जितने भी एक्स्ट्रा की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ट्रेनिंग में इनको डिसमेंटल करने की जरूरत है और एक लाएमंद मुश्तरका बनाया जाए। और फिर साथ ही साथ उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें ईरान भी शामिल था, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये एक्चुअली ये स्टेक होल्डर है इस एरिया के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।